किसी ने सच ही कहा है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, बस एक दूसरे को समझने वाला जीवन साथी होना चाहिए जो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके और एक दूसरे का सम्मान कर सके और सुख दुख में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहें। और ऐसी ही प्यार और सम्मान की एक मिसाल पेश की है रमा भाई ने। दरअसल रमा भाई आज से 70 साल पहले उनको जीवली देवी से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और ज़िंदगी की रफ्तार इस तरीके से चली कि इन दोनों ने 70 साल एक दूसरे के साथ गुजार दिया और एक दूसरे के सुख दुख में डट कर खड़े रहे, लेकिन कभी मान सम्मान को इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा और एक दूसरे का सहारा बने रहे। और 70 साल गुजरने के बाद जब रमा भाई 95 साल की उम्र में पहुंचे और वहीं पर जीवली देवी 90 साल की उम्र में पहुंच गई, तब इन दोनों को परंपरागत तरीके से एक दूसरे के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर हुई। और जब इनकी इच्छा जाहिर हुई 95 साल की उम्र में रमा भाई की, तो फिर क्या था कि रमा भाई बन गए दूल्हा और चढ़ गए घोड़ी। और वहीं पर जीवली देवी 90 साल की उम्र में दुल्हन बनकर रमा भाई के साथ 7 फेरे लिए और फिर रमा भाई ने वहीं पर जीवली देवी की मांग में सिंदूर भर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रमा भाई बकायदा पूरी अपनी बारात लेकर निकले और शादी की सभी रस्मों को भी पूरा किया। हल्दी से लेकर मेहंदी और मेहंदी से लेकर बिनौरी तक सभी पूरी रस्में की। और मैं डीजे के साथ बारात लेकर निकल पड़े और जीवली देवी के साथ में 7 फेरे लेकर हमेशा हमेशा के लिए परंपरागत तरीके से और पूरी रीति रिवाज के साथ एक दूसरे के जीवन साथी बन गए और शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। तो दरअसल क्या है इन दोनों की प्रेम कहानी और क्या है इस शादी के पीछे का कारण कि 70 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद 95 साल की उम्र में शादी की इच्छा जाहिर हुई, इसके पीछे क्या पूरी कहानी है, ये सब हम बताएंगे आपको विस्तार से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है राजस्थान के डूंगरपुर की। और उसी डूंगरपुर का एक क्षेत्र है, एक गांव है गलंदर गांव, और उसी गलंदर गांव के रहने वाले हैं रमा भाई अंगारी, जिनकी उम्र लगभग 95 साल है। दरअसल आज से 70 साल पहले रमा भाई की मुलाकात जीवली देवी से हुई थी और ये एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इसके बाद में फिर ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर इनके बच्चे भी हो गए। जब बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ी तो वहीं पर रमा भाई मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगे। और कभी वो राजस्थान में मेहनत मजदूरी करते और कभी वो गुजरात चले जाते और इस कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का और अपनी प्रेम का, जीवली देवी का वो पूरा ख्याल रखते। वहीं पर जीवली देवी भी पीछे नहीं हटी और घर की जिम्मेदारी उन्होंने भी अपने हाथ में उठा ली और दरिया बनाकर उनको बेचने लगी ताकि उनका परिवार आर्थिक स्थिति से ऊपर उठ सके और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सही हो सके। और इन दोनों ने, रमा भाई अंगारी ने और जीवली देवी ने, कड़ी मेहनत और मशक्कत करके अपने बच्चों की पढ़ाई भी करी और उनका पालन पोषण भी अच्छे से किया। और देखते ही देखते रमा भाई और जीवली देवी के 8 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटे और 4 बेटियां हुई। और देखते देखते वो भी जवान हो गए। लेकिन जब तक वो जवान हुए तो उनकी पढ़ाई और लिखाई अच्छी खासी उन्होंने करवा रखी थी। और जिसके चलते उनके 4 बेटों में से 2 बेटे सरकारी नौकरी पर कार्यरत हो गए और 4 बेटियों में 2 बेटियां भी सरकारी नौकरी पर कार्यरत हो गई। एक बेटी शिक्षक और दूसरी बेटी नर्स बन गई। और देखते ही देखते सभी बच्चों की शादियां भी रमा भाई ने धूमधाम तरीके से अपने बच्चों की शादियां भी रचाई और अब उनके नाती पोते भी हो गए हैं।
जो उनका बड़ा बेटा है उसकी उम्र लगभग 60 साल की उम्र है। अब रमा भाई और जेलू देवी का हंसता खेलता पूरा परिवार, लेकिन जब वो 95 साल की उम्र में पहुंचे तो उनको शादी की इच्छा जाहिर हुई और उन्होंने एक दिन अपने बेटे, जो उनके तीसरे नंबर के बेटे हैं कांतिलाल, जो कि सरकारी टीचर है, उनसे उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि बेटा हम पूरे परंपरागत तरीके से और सभी रीति रिवाज के हिसाब से हम दोनों शादी करना चाहते हैं। रामाजी खराड़ी, मदर जीवली देवी बगुरा, मैं कांतिलाल खराड़ी इनके तीसरे नंबर का लड़का हूँ। इनके 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। सभी के बच्चे हो गए हैं और उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। इनके 90 प्लस की उम्र है। किसी कारणवश पूर्व में ये शादी नहीं कर पाए थे। इन्होंने शादी की इच्छा जताई, पूरे परिवार ने मिल के डिसीजन लिया और गांव वालों से भी राय ली। तो 1 तारीख को लग्न लेकर के इनकी हल्दी रस्म करवाई और 4 तारीख को इनकी शादी संपन्न करवाई, जिसमें सुबह से बिनौला निकला। बिनौला में पूरा गांव उमड़ा और डीजे के साथ, और फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों से भी मशवरा किया। सभी ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम है और शादी होनी चाहिए। तब फिर क्या था, रमा भाई अंगारी के सभी बच्चों ने मिलकर एक बेहतरीन इंतजाम किया और फिर शादी का निमंत्रण भी पूरे गांव को दिया और अपने पूरे रिश्तेदारों को दिया। और शादी की जितनी रस्में होती हैं, हल्दी से लेकर मेहंदी और मेहंदी से लेकर बिंदौरी तक, वो सारी रस्मों को बकायदा धूमधाम से उन्होंने किया। और फिर उनकी सुबह बिंदौरी भी निकली, जो कि पूरी तरीके से धूमधाम और मैं डीजे बाजे के साथ में निकली, जिस पर गांव की सैकड़ों लोग थे और महिलाएं थी। और फिर शाम आते आते 4 जून को रमा भाई अंगारी दूल्हा बने और वहीं पर जीवली देवी 90 साल की उम्र में वो दुल्हन बनी। और फिर इस तरीके से इन्होंने साथ में फेरे लिए और फिर वहीं पर रमा भाई ने जीवली देवी की मांग में सिंदूर भरा और इस तरीके से पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दोनों की शादी संपन्न हुई और शादी के पवित्र बंधन में ये दोनों बंध गए। इस शादी की सबसे ज्यादा चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि इस शादी में 3 पीढ़ियों ने इस शादी में शामिल हुए। रमा भाई के बेटे और उनके बेटे और फिर उनके बेटे, यानी कि पोतों के भी बेटियों ने इस शादी में शिरकत की। और सबसे मजे की बात यह है कि सभी बेटों और पोतों ने और नवासों ने जमकर डीजे में डांस भी किया और अपने दादा और नाना की शादी को भी खूब एंजॉय किया। वहीं पर बेटियां भी काफी खुश नजर आईं, उन्होंने भी इस शादी में शिरकत की और इस शादी का भरपूर लुत्फ उठाया। वहीं पर गांव वाले भी इस शादी में शिरकत हुए और इस शादी का भरपूर लुत्फ उठाया और तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे, जिनका उन्होंने भी भरपूर आनंद लिया। और वो भी इस रमा भाई के परिवार की खुशियों में वो लोग भी शामिल हुए। और इस शादी की चर्चा पूरे गांव में तो थी, इसके साथ साथ में अब पूरे देश में इस शादी की चर्चा होने लगी। इस अनोखी शादी में कि 70 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद में 95 साल की उम्र में जाकर इन दोनों ने शादी करके शादी के पवित्र रिश्ते के बंधन में बंध गए। और वहीं पर रमा भाई के सभी बच्चे, उनके जो लड़के हैं वो खुश हैं, और क्योंकि उनके 2 बेटे सरकारी जॉब करते हैं और 2 बेटे किसानी भी करते हैं। तो ये थी रमा भाई की लव स्टोरी
या यूं समझें कि ये एक लव मैरिज का प्रोग्राम था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो भी आपकी राय हो रमा भाई और जीलू देवी के बारे में, आप क्या सोचते हैं इस शादी के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला भी बढ़ाता है। और दोस्तों, ये भी बताया करें कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।